पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? पोलर होता है, डायपोल मोमेंट वो शो करता है, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, ठीक है। देखिए हेलोएल्केन बनाने का बहुत सारा मेथड है, ठीक है, लेकिन हमें 3 मेन मेथड पढ़ना है। आपके एनसीईआरटी बुक में 3 ही मेथड है। कौन कौन से मेथड है देख लीजिए। मेथड्स, सबसे पहला है फ्रॉम एल्कोहल्स, है ना, फ्रॉम एल्कोहल्स। और दूसरा मेथड है कमिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और तीसरा है बाय हेलोजन एक्सचेंज। बाय हेलोजन एक्सचेंज, ये 3 मेथड पढ़ना है, ठीक है ना। एल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग 3 मेथड से करेंगे। कौन कौन? एल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से और हेलोजन एक्सचेंज से। एल्कोहल से कहने का मतलब है एल्कोहल से हमें क्या करना होगा? हेलोएल्केन बनाना होगा, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोकार्बन से, कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, है ना, उससे हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हेलोएल्केन। और तीसरा होगा हेलोजन एक्सचेंज। इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले से एक हमारे पास हेलोएल्केन होगा, उससे हम लोग दूसरा हेलोएल्केन बनाएंगे, ठीक है ना। एक पहले से हेलोएल्केन दिया हुआ रहेगा, हम लोग दूसरा हेलोएल्केन बनाएंगे, एक्सचेंज करेंगे, हेलोजन का एक्सचेंज करेंगे, है ना। क्लोरीन है तो ब्रोमीन करेंगे, ब्रोमीन है तो क्लोरीन करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ठीक ना। तो ये 3 मेथड से हम लोग बनाएंगे, फ्रॉम एल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से और बाय हेलोजन एक्सचेंज से। तो एक एक करके हम लोग को तीनों मेथड को पढ़ना है। सबसे पहला फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल से तो इसका भी बहुत सारा मेथड है। एल्कोहल से कौन कौन तरीका से हम लोग बना सकते हैं, तो इसके आप लोग छोटा छोटा पॉइंट बनाइएगा। A नंबर पॉइंट दीजिएगा। बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। अब हेलोजन एसिड्स किसको बोलते हैं? हेलोजन एसिड्स, ये जो बोले हेलोजन एसिड किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं HX को। किसको बोलते हैं? HX को। X मतलब हेलोजन। हम लोग हेलोजन एसिड का यूज करके बनाएंगे हेलोएल्केन, ठीक है ना। तो किसका यूज करेंगे हम लोग? किसका लेंगे? HX को। X इक्वल टू क्या हो जाता है? FCl Br, ठीक है। इसको हेलोजन एसिड क्यों बोलते हैं? हेलोजन एसिड इनको क्यों बोलते हैं? इनको हेलोजन एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पानी में घोल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड क्या होते हैं? जो पानी में घोल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। पढ़े होंगे एसिड का डेफिनेशन में कि वैसे सब्सटेंस जो पानी में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। इसमें हेलोजन लगा हुआ है और पानी में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए हेलोजन एसिड क्या है? हेलोजन एसिड। तो हेलोजन एसिड का हम लोग यूज करेंगे बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। देखिएगा, द हाइड्रोक्सी ग्रुप thionyl chlorides। द हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल, किसी एल्कोहल का हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन एटम। हेलोजन एटम से रिप्लेस कर सकते हैं कैसे? बाय द रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड। कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड लेना पड़ेगा, या फिर आप फास्फोरस हैलाइड भी ले सकते हैं, या फिर थायोनिल क्लोराइड ले सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लीजिए इसके लिए, क्या है कि RX प्लस ROH ना, ROH प्लस HX क्या बना लेगा? RX बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है बनाने का। देखिए ROH है, इसको बोलते हैं हम लोग एल्कोहल, है कि नहीं? एल्कोहल है, ये हेलोजन एसिड है और ये हेलोएल्केन, ठीक ना। एल्कोहल है, हेलोजन एसिड है, हेलोएल्केन है। एल्कोहल में हम लोग रिएक्शन करवाए हेलोजन एसिड का तो बना हमें हेलोएल्केन। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। एल्कोहल में हेलोजन एसिड का एक्शन करवाया तो हमें क्या मिला? हेलोएल्केन मिला और H2O मिला साथ में। H2O तो बाय प्रोडक्ट है, H2O में मिलेगा ही मिलेगा। हम बनाना था क्या? हेलोएल्केन। ये हेलोएल्केन हमने बना लिया, ठीक है।
अब ये जो हेलो एल्केन बन रहा है ये डिपेंड करता है, हेलो एल्केन जो बन रहा है इसके थ्रू से हेलोजन एसिड जो हम यूज कर रहे हैं वो बन रहा है, वो डिपेंड करता है किस पर, इसके नेचर पर, हेलोजन एसिड का नेचर पर। क्यों? क्योंकि हेलोजन एसिड में बहुत सारा आएगा ना, किसी में एफ लगा होगा, सीएल लगा होगा, बीआर लगा होगा, आई लगा होगा, तो उसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इस पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अल्कोहल से हम लोग बनाएंगे हेलो एल्केन, तो हेलोजन एसिड कौन सा लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट वगैरह, ठीक है ना। तो ये इसके नेचर पर डिपेंड करता है कि कितना रिएक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग ये बनता है, ठीक है। तो आगे देखिए, मिटा इसको। अब इसमें पहला पॉइंट देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स। तो आपको बताया था कि ये हम क्या बनाएंगे वो डिपेंड करता है इसके नेचर पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं कि हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं, सॉरी HCl नहीं, RCl बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, RCl बना रहे हैं। तो RCl बनाने के लिए इस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो हम लोग RCl बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कौन सा एलिमेंट से लेना पड़ेगा, HCl लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा जिंक क्लोराइड। क्या यूज करना पड़ेगा, जिंक क्लोराइड। प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल दोनों के लिए, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री एल्कोहल हो या फिर 2 डिग्री एल्कोहल हो, उससे अगर हमें हेलो एल्केन बनाना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करके, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करेंगे, ठीक है। 3 डिग्री से सिंपल ही बन जाएगा, 3 डिग्री वाला बहुत रिएक्टिव होता है, उसमें ये मिलाने की जरूरत नहीं है, आराम से बन जाएगा। अब मिला दिए तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, आप मिला रहे हैं तो बिना कुछ काम का ही नहीं है वो। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल से हमें हेलो एल्केन बनाना हो, मतलब कि अगर हमें RCl बनाना हो तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेंगे, रिएक्शन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का प्रेजेंस में। किस प्रकार से देख लीजिए, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे ROH प्लस HCl, है ना। ROH प्लस यहाँ पे अब HCl हो जाएगा क्योंकि हम लोग क्लोरीन ले रहे हैं। इसका हम लोग किसका प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 हम लोग लेंगे, तो ZnCl2 तो क्या बनेगा, RCl बनेगा प्लस H2 बनेगा। ये हो गया आपका हेलो एल्केन, या फिर ये बन गया हेलो एल्केन, है ना। क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया, ठीक है ना। क्लोरो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन नहीं बल्कि कौन सी बन गया, क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेंगे, और यहाँ पर क्लोरो एल्केन हमें मिल जाएगा। एल्कोहल कौन सा लेना पड़ेगा, 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, दोनों में से आप कोई ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, नीचे वाला मिटा देते हैं। ये मेन फार्मूला हो गया था, अब में अलग अलग देखेंगे, Cl के लिए अलग फार्मूला होगा, Br के लिए अलग फार्मूला होगा, है कि नहीं। ये हो गया मेन फार्मूला, इसी फार्मूला का यूज करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का वो डिपेंड करेगा कि कौन सा हम लोग लिए हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें कैटलिस्ट लेना है। मिटा दे इसको। अब यहाँ पे हम लोग जो जिंक क्लोराइड लिए हैं उसका क्या काम है, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में क्या क्या होगा बोलिए, तो लेते हैं पहला एग्जाम्पल, CH3OH मिथेनॉल लेते हैं प्लस HCl करवाते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2, तो क्या मिलेगा, CH3Cl प्लस H2O। और इस सब को याद रखिएगा क्योंकि कन्वर्सन में सब देगा, ठीक है। कन्वर्ट 2 डिग्री एल्कोहल टू क्लोरो एल्केन, या कुछ नाम दे देगा, यहाँ पर क्या दे देगा, प्रोपेनॉल टू क्लोरोप्रोपेन, कुछ भी दे देगा कन्वर्जन में। इसलिए ये सबको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑर्गेनिक शुरू किए, आपको बोले था ना कि ऑर्गेनिक शुरू करिएगा, उसमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, याद रखिएगा, कन्वर्सन में बहुत काम आएगा। चलिए अभी आप लोग इसको बनाइए, ये हम बना देंगे एग्जाम्पल में ना। दूसरा आप लोग बनाइएगा, क्या बनाइएगा, इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड। चलिए इसको बनाइए आप लोग, ठीक है ना। ऊपर वाला मिटा दें, मिटा देना। और तीसरा आप लोग बनाइएगा प्रोपेन टू ऑल से 2 क्लोरोप्रोपेन,
2 क्लोरोप्रोपेन, ये आप लोग बना के बताइए, मिटा ना इसको। इसके लिए क्या किए, CH3 CH2 OH प्लस HCl, यहाँ पर एनहाइड लिखते हैं और ZnCl2 लिखते हैं, क्या बन गया CH3 CH2 Cl प्लस H2O बन गया। इसके लिए क्या किए, प्रोपेन 2 कैसा है, CH3 CH CH3 OH, ऐसा है ना। हाँ, इसमें कौन सा रिएक्शन कर रहा है, किसका, HCl का। यहाँ पे कौन सा लगेगा, एनहाइड्रस ZnCl2, क्या बनेगा CH3 CH CH3 नीचे Cl और प्लस H2O। ये जो जिंक क्लोराइड है ना, इस रिएक्शन में ये सब पूरी जो रिएक्शन आपने देखा, इसमें जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है उसका काम है इसके बीच का बॉन्ड को तोड़ना, CO के बीच के बॉन्ड का तोड़ना। यहाँ पर CO बॉन्ड देख रहे हैं ना, COH यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है ना। इसका नेचर ये क्या है, ये लेविस एसिड है। ये क्या करता है, इन दोनों के बीच को बॉन्ड को तोड़ देता है और बना लेता है C+ यानी कि कार्बोकेशन बोलते हैं। ये अल्कोहल पूरा हम नहीं बनाया है, सिर्फ C बनाया है, तो ये कार्बोकेशन बना लेता है और ये OH- बना लेता है। अब ये कार्बोकेशन जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, ये तुरंत रिएक्शन करता है इसके साथ, ठीक है ना, Cl- के साथ। किसके साथ रिएक्शन करता है, Cl-। HCl में ये टूटेगा तो H+ और Cl- में टूटेगा ना, तो Cl- से तुरंत रिएक्शन करता है और बना लेता है आपका RCl। क्या बना लेता है, RCl, ठीक है ना। जब ये दोनों RCl बना लेता है तो इधर जो बचा हुआ पार्ट है OH-, यहाँ पर क्या बचा हुआ है OH-, ये जो है सो इसका H+ के साथ मिल करके क्या बना लेता है, H2 बना लेता है ना, तो RCl प्लस H2 बनाता है। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का काम है C और O के बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को कमजोर करके तोड़ देना। क्यों तोड़ देता है, क्योंकि ये लेविस एसिड है और लेविस एसिड जो होता है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को कमजोर बना देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन चलता है। तो ये तो हो गया आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए। 3 डिग्री के लिए नीचे में लिख देते हैं, मिला है 3 डिग्री एल्कोहल्स। 3 डिग्री अल्कोहल जो होंगे ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए HCl के साथ ये तुरंत रिएक्शन करते हैं। इसके लिए हमें जिंक क्लोराइड मिलाने की जरूरत नहीं है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मिलाने की जरूरत नहीं है। बस दोनों को मिला दीजिए, थोड़ा सा सेक कर दीजिए, बन जाएगा। देखिए ये CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है ना। इस कार्बन से 3 ठो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, मतलब 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हो, तो उसका डिग्री कौन सा होता है, 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। प्लस आप HCl डालिए, आपको कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का रिक्वायर यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 डिग्री ही रहेगा। यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा प्लस H2O, ठीक है ना। ये आसानी से बनेगा। 3 डिग्री एल्कोहल के लिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री वाले बहुत ही अधिक रिएक्टिव होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का रिक्वायरमेंट किसमें किसमें है, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, याद रहेगा ना, कन्वर्जन बना लीजिएगा, हाँ, ठीक है। अब आप लोगों ने जो पढ़ा, ये जो प्रोसेस तीनों जो देखा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला, इस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्रुप्स प्रोसेस, ठीक है। इन तीनों का नाम क्या है, ग्रुप्स प्रोसेस। ये जो ग्रुप्स प्रोसेस यहाँ पे लिखे हैं ना, आप शुरू में ही लिख दीजिएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री में ग्रुप्स प्रोसेस नहीं लिखता है, लेकिन तीनों को एक ही साथ लिखा दिए हैं, ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मिला करके जो बनाते हैं उसको ग्रुप्स प्रोसेस लिखा हुआ है बुक में, लेकिन चलेगा, है ना। तो ये हो गया आपका क्लोरो एल्केन बनाने के लिए, है ना। कौन सा बनाने के लिए, क्लोरो एल्केन। अब देखते हैं ब्रोमो एल्केन कैसे बनाते हैं। मेरा देश को टाइम हो गया है। आगे ब्रोमो एल्केन है, फ्लोरो एल्केन। तो क्लोरो एल्केन का हो गया, ब्रोमो एल्केन के लिए देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। आज के क्लास नहीं है।